आरबीआई ने ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है और वो लोन नहीं चुका पा रहे। चाहे आपने पर्सनल लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, आपका एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया आपने आपने कहीं से भी कोई लोन लिया और यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आरबीआई ने ऐसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, लिंक भी जारी किया है। आप वहां जाकर के शिकायत कर सकते हैं। अगर आपने अपने बैंक में पहले एप्लीकेशन दी और बैंक ने अपने आपकी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं की तो आप सीधा आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, आरबीआई जनता के हित के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। हम जितनी भी एप्लीकेशन दे रहे हैं आरबीआई उस पर संज्ञान ले रहा है। अभी वित्त मंत्रालय जब मैंने टीम भेजी थी उन्होंने बताया था कि आप जो जो फाइल यहां भेजते हैं वो सारी फाइलें हम आरबीआई को भेज देते हैं और आरबीआई उनके आधार पर एक्शन ले रहा है। अभी पहले भी हमने देखा था बहुत सारे एप्लीकेशंस को जो अवैध तरीके से उगाही कर रहे थे, लोन दे रहे थे, लोन के कुचक्र में लोगों को फंसा रहे थे, दलदल में फंसा रहे थे, ऐसे बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन को बंद किया गया है। लगातार हम ऐसे एप्लीकेशन की जानकारी भी आरबीआई को दे रहे हैं और आरबीआई संज्ञान ले भी रहा है। अब आरबीआई ने नया दिशा निर्देश जारी किया है रिकवरी एजेंट्स को, सारे बैंक को, अगर कोई भी व्यक्ति रिकवरी एजेंट रखता है, बैंक रखता है, कोई एनबीएफसी रखता है और रिकवरी एजेंट जाकर के किसी को रिकवरी करने की कोशिश करते हैं तो बदतमीजी नहीं कर सकते, मिसबिहेव नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आरबीआई ने बताया यदि आपने लोन लिया है तो लोन लेने के नाते आपके भी कुछ अधिकार हैं। जैसे मान लीजिए आपकी स्थिति खराब हुई, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, कई लोगों ने बताया, कई लोगों ने बताया जीएसटी के बाद उनका व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई और उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा। तो आरबीआई कहता है यदि आपकी स्थिति जेन्युइन है और आपके पास कमाई का साधन नहीं रहा, जब आपने लोन लिया था तब आपके पास कमाई का साधन था, तो आप ये जानकारी सबसे पहले अपने बैंक को दें, बैंक को बताएं। और मैं भी बार बार बोलता हूं बैंक के साथ कम्युनिकेशन चालू रखें और बैंक के साथ जितना भी कम्युनिकेशन करें सब रिटर्न में करें, कोई भी ओरल कम्युनिकेशन ना किया जाए। क्योंकि जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं कल को आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने बैंक से क्या बात की और बैंक ने क्या जवाब दिया। जब भी आपकी स्थिति खराब है, आपको लग रहा है आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, पहली बात तो कोशिश करें बाउंस ना होने दें। मैंने बार बार कहा है अगर 3 लगातार ईएमआई बाउंस हो जाएंगी तो आपका केस एनपीए में हो जाता है, तो बेहतर यह रहेगा 3 लगातार बाउंस ना होने दें। फिर भी अगर आपको लग रहा है आने वाले समय में आपकी स्थिति खराब हो सकती है, आप उतनी ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे, बैंक से जाकर के बात करिए, रिटर्न में बात करिए, लेटर दीजिए कि मेरी अभी स्थिति ऐसी है, मैं ईएमआई भर पा रहा हूं या नहीं भर पाऊंगा, या आगे मेरी स्थिति खराब हो सकती है या वर्तमान में नहीं भर पा रहा हूं, मेरा लोन को रीसेटल किया जाए। बहुत सारे लोगों ने किया रीसेटलमेंट, उसमें क्या हुआ, उनको ईएमआई को कम कर दिया गया, उनके हिसाब से बना दिया गया, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ गया लेकिन ईएमआई कम हो गई। कई जगह पर उन्हें कुछ पीरियड दे दिया गया, 6 महीने का, 1 साल का पीरियड दे दिया गया कि इस 1 साल में आप ईएमआई मत भरिए और इसमें आपको आगे आपको ईएमआई भर देंगे, इसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा और वो भी आपको बाद में भरना होगा, यानी अभी इंटरेस्ट भी नहीं भरना है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्थिति 6 महीने साल भर में ठीक हो जाएगी तो इस तरह का समय ले सकते हैं, लोन को रीसेटलमेंट करा सकते हैं, रीएडजस्टमेंट करा सकते हैं जिसमें आपकी डेट आगे पीछे हो जाती है। कई बार कई लोगों ने बताया कि मेरी ईएमआई जिस डेट को आती है और अमाउंट मेरा उससे 4 दिन बाद आता है तो हर बार मुझे पेनल्टी लग रही है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, बैंक पे जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरी ईएमआई की डेट को एक हफ्ता आगे बढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा, आपको जो पेनल्टी लग रही है बंद हो जाएगी। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन करना है बैंक से, एक तो मैंने कहा ओरल कम्युनिकेशन नहीं करना, रिटर्न में करना है, और यदि बैंक एप्लीकेशन नहीं लेता है, आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करता है, तो कम से कम मेल के थ्रू कम्युनिकेट करिए, वो जवाब देना दे, आपने मेल कर दिया, अब कम से कम आपके पास कोई प्रूफ होगा। कल अगर बैंक आपको डिफॉल्टर करता है, आपके खिलाफ केस करता है या कोर्ट जाता है, तो आपके पास सबूत होगा। और जो रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट से बिल्कुल डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, वो सुबह 9 बजे से पहले आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, शाम को 7 बजे बाद आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, आपके लोन कितना है आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को नहीं बताया जा सकता, ये जानकारी गुप्त रखी जाती है, किसके ऊपर कितना लोन है, ये आपकी पर्सनल जानकारी है और इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आपके गारंटर को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को हरास नहीं किया जा सकता, कोई फोन कॉल नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, आपके परिवार के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता। यहां तक कि कई लोगों ने बताया लोन हस्बैंड के नाम है और घर आकर के वाइफ को, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, जबकि हस्बैंड वहां अवेलेबल नहीं है, अधिकार नहीं है ये। और जो रिकवरी एजेंट भी सुन रहे हैं, जो बैंक के ऑफिसर भी सुन रहे हैं, आज स्थिति खराब है, लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और खराब होती जा रही है। आप उन्हें परेशान मत करिए, प्रताड़ित मत करिए। यदि इनमें से किसी ने कोई गलत फैसला ले लिया, गलत कदम उठा लिया और आपका नाम लिख दिया, तो कल आपकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, आपको सजा भी होगी। बहुत सारी जगह हमने देखा है रिकवरी एजेंट को सजा मिली है, रिकवरी एजेंट जेल में है, उनकी पूरी कंपनी बंद हो गई है और उनके कंपनियों के मालिक भी जेल में है।
ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए, किसी को परेशान मत करिए। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आपने लोन लिया, कर्जा लिया, समय पर नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और आपको ये बात खुलकर बोलनी पड़ेगी। रिटर्न में दीजिए जो भी आपके साथ हुआ, 2, 3, 4, 5 पेज में पूरा लिखिए, बैंक को भी इंफॉर्मेशन दीजिए और आरबीआई में भी कंप्लेंट करिए। आरबीआई का लिंक मैं बता देता हूं, आरबीआई का लिंक है www.cms.rbi.org.in। मैं फिर से बोल रहा हूं, www.cms.rbi.org.in। इस लिंक पर जाइए, इस लिंक पर कंप्लेंट करिए। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आरबीआई उस पर जवाब देगा, संज्ञान लेगा और वहां पर अपनी सारी जानकारी बताइए। पहले बैंक से कम्युनिकेट करना है। अगर बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा है, बैंक आपको हरेस कर रहा है, कोई एप्लीकेशन वाला हरेस कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति हरेस कर रहा है जिससे आपने लोन लिया, कोई एनबीएफसी वाला, किसके जो गुर्गे आते हैं, रिकवरी एजेंट आते हैं, बदमाश आते हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उनकी सारी शिकायत आरबीआई में करिए। आरबीआई इस पर संज्ञान भी लेगा और आरबीआई आपकी मदद भी करेगा। सरकार से हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। आपने फॉर्म भर ही दिया होगा कर्जा मुक्ति अभियान का, नहीं भरा है तो फॉर्म भरिए। बहुत सारे लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। 6 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है वित्त मंत्रालय, लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल सबका कर्जा माफ होगा। कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और आज नहीं तो कल सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। हम सब संगठित होकर के एक दूसरे की मदद करेंगे, इस आपदा से, इस बुरे वक्त से जरूर पार पाएंगे, हम जरूर सफल होंगे।